राजस्थान के क्रांतिकारी। देखो 1857 की क्रांति आपको पढ़ाई थी। राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों ने, कौन कौन से राज्यों ने भाग लिया है। अब राजस्थान के क्रांतिकारियों का नाम आता है तो कौन कौन से क्रांतिकारी राजस्थान में पैदा हुए जिन्होंने क्रांति में भाग लिया। ठीक है, दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। देखो, जब दिल्ली में बादशाह बैठता था शासक, और जब वो बादशाह ही बेचारा, बादशाह का पद ही हटा दिया, बादशाह को ही हटा दिया, कोई बादशाह नहीं रहा, बादशाह का पद नहीं रहा, तो फिर अंग्रेजों को मौका मिल गया यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई हुई थी, अंग्रेज यहाँ थे ही, और अंग्रेजों ने ही हटाने में सहयोग किया, बादशाह को हटाने में। तो अब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली दिल्ली पर। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। और देखो, हमारे राजस्थान का जो सामंत के सबसे क्रूर और घृणित जो रूप देखने को मिले, ये अंग्रेजों के शासनकाल की वजह से ही मिले। और जैसे ही ये शासन आरंभ हुआ अंग्रेजों का, तो हमारे राजस्थान में इस अंग्रेजों के शासन का विरोध भी शुरू हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। देखो, मराठा सरदार था होलकर, और वो भरतपुर के महाराजा के पास आ गया। महाराजा ने उसको शरण दी अपने यहाँ पर। हालांकि भरतपुर के महाराजा और अंग्रेजों की संधि थी, और संधि ये थी कि अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमारे दुश्मन को हमको सुपुर्द कर देंगे, हमको देंगे साहब। संधि तो ये थी, लेकिन भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने होलकर को देने से मना कर दिया। और जब होलकर को देने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने फिर अपने भरतपुर पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। आछो गोरा हट जा, आज भरतपुर को रे गोटा हट जा, भरतपुर गढ़वा को किलारे वाको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित यह कविता कविराज बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्राचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक वादें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। उतन विलायत, कलकत्ता, कानपुर, आविया, ममोई, किलंक, मद्रास, मेला, यलमधुर, वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया, और अब वह भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। सैन्य रेजिमेंट असंख मलटना तने संग, बड़ तिलंग बंग किलंग तना मिलिया, अभंग जम भरतखंड पार का ऊसर उवे, मार का वजंत्र रे दुरंग मिलिया। कविता में उल्लास का स्वर है, क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी नहीं हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां हैं। थया बलहीन लश्कर
फिर फिरंग थान रा चीन इनान रा इलम किलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कभी बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। देखो धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन बढ़ता जाता है। सामंत अपने शासन को अंग्रेजों को सौंप रहे हैं, उनसे मुकाबला भी नहीं करते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और खैर राजस्थान के कवि कुछ इस प्रकार से उनका अपनी कविताओं के माध्यम से वर्णन करते हैं। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आंस लींदा खींच उड़ा। धनिया मरे ने दीदी धरती, धनिया उभे गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ गया, उसने देश का सब खींच लिया। अब हे स्वामियों के कभी प्राण रहते भी, अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा था। पुरजोधान उदयपुर जयपुर, यह धारा खूंटा परियान। आंखें गई आबसी आंखें, बांके आसल किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए सब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट किया कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी व जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोक गीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। देखो वर्तमान में सीकर, झुंझुनू, नागौर का कुछ भाग और कुछ भाग चूरू का, ये शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद पढ़ाया था ना, आपको क्रांति हुई थी अजमेर में तो है ना, ये की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता पूर्वक कार्य से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। सन 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूरमल मिश्रण अथवा सूरजमल ने किया। वीरम वर्षा बीतियो गण चौचंद गुणी, विषहर चित गुरु जेठ पद बद समय पलटती सी। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा से सम्मत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम, देखो सुदी और बदी एक महीना होता है और महीने के 2 हिस्से होते हैं। जो पहले 15 दिन हैं वो होते हैं बदी के और पिछले जो 15 दिन हैं वो होते हैं सुदी के। इनको पहले जिसको बदी कहते हैं उसको कृष्ण भी कहते हैं, पिछले जिसको सदी कहते हैं
सुदी कहते हैं, इसको शुक्ल भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 1 महीने के 2 हिस्से हैं, बदी और सुदी। पहले 15 दिन का बदी, तिथि 1 से लेकर के मावस तक, फिर पिछली 1 से लेकर के एकम से लेकर पूर्णिमा तक ये होती है सुदी, शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। पंचम, ये पंचम तिथि है, ठीक है। गुरुवार के दिन 1857 ईस्वी समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गाड़ कर एकदम पलटा खाया। जेठ महीने तो सम्मत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 ईस्वी के आरंभ हो सकता है। देखो, सम्मत और सन ये अलग अलग होते हैं। सन है जो तो अंग्रेजी महीने से चलता है, सम्मत है जो अपने देसी महीना से चलता है नहीं अपने चैत्र वैशाख जेठ साठ, ये देसी महीना है हमारे। संवत जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डस कर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की है भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूरमल मिश्रण जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। सूरमल की उत्कृष्ट कृति वीर सत्सई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सत्सई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए विद्रोह हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी कि वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूरमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 के बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आहुआ के संघर्ष पर रचे जाते हैं, यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है, बनिया वाली गोचर माए कालो गो दडिया गो, राजा जी रे भेजो तो फिर फिरंगी लडियो, काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव की दो ओ काली टोपी रो। आहुए की धरती पर फिरंगी का धमका है। फिरंगी का मतलब होता है तलवार। धमका है, आ गया है। जो युद्ध में भाग लिया जाता लिए जाने वाला हथियार है तलवार। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है। गोरी देवाला का मतलब होता है गोरे रंग के लोग, अंग्रेज। गोरे रंग के लोग तो ये देह का मतलब होता है शरीर। यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही कवि गिरवर दान थे, उन्होंने आहुआ के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इल वेद अपाए। यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई थी उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आजाद हिंद करवा उमंग, निडर आहुआ नाथ रहे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आहुआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। भंग के बाद बंगाल का विभाजन हुआ था, फिर वो भंग कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधारक और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रम से उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया।
यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। डोंगजी जमाड़जी सीकर। देखो साहब, अभी मैंने बताई थी सीकर झुंझुनू नागौर का कुछ भाग और कुछ भाग चूरू का, ये शेखावाटी के नाम से आता है। शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब डोंगजी जवाड़जी ये सीकर के ही हैं, दो क्रांतिकारी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी जवाड़जी, एक तो इनका काका था, डोंगजी था ये तो चाचा था, और जवाड़जी ये भतीजा था, प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। देखो, ये सरकारी नौकर थे, इन्होंने नौकरी छोड़ दी देश को आज़ाद कराने के लिए, और अब ये धनी लोगों से, पैसे वाले लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। और जो कोई इनको धन नहीं देता है उसके वहाँ डाका डालते हैं। डाका का मतलब होता है जबरदस्ती से लूटपाट करना, ठीक है। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले धैरू सिंह ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। देखो, इनका साला था, वो गद्दारी कर गया इनसे। अंग्रेजों ने आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाड़जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़वा कर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी जवाड़जी को घेर लिया। जवाड़जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काशी मेढ़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डोंगजी का निधन हुआ। लाठूजी नठारवाल सीकर। लोठू नठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रींगस में हुआ। भैया, ये रींगस है जो सीकर के पास है, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठौत में आ गए। यहाँ इनका संपर्क डोंगजी जवाड़जी से हुआ। जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में कैद कर लिया था, तो लोठू ने बालू नाई, सांकू लोहार और करना मीना आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डोंगजी जवाड़जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अमरचंद भाटिया बीकानेर। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। विजय सिंह पथिक। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, जिसका दूसरा नाम था विजय सिंह पथिक, का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं उनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था। यह बिजौलिया किसान आंदोलन में भीलवाड़ा में हुआ था, तो उससे इनका संबंध था। इनको जन्म स्थान तो यूपी में था,
बुलंदशहर है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मस्थली कर्मभूमि बनाया राजस्थान को। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक है सर। अब बारी आई है अर्जुन लाल सेठी। ये भैया जयपुर के थे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी जब नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। हैं? सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंधित अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। केसरी सिंह बारठ, ये शाहपुरा के हैं साहब, केसरी सिंह बारठ, और ये शाहपुरा है तुम्हारा, ये भीलवाड़ा के पास है। ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राजचुंकिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। देखो, अंग्रेजों का उदयपुर का महाराणा था फतेह सिंह, और ये अंग्रेजों के बीच का आने लग गया, तो इन्होंने सोरठे लिखे थे, दुआ लिखे थे, 13 दुआ। चेतावनी राजचुंकिया, राजा को, महाराणा को चेतावनी दी कि आज जिस काम को आप अंग्रेजों के साथ कर रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं को आपने याद नहीं किया, जिन्होंने कितने कष्ट सहे पर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आज तुम इनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हो। ये सोरठे सुनाए थे उन्होंने। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों को जुड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। प्रश्न आया था एक बार, किस क्रांतिकारी का पूरा परिवार क्रांतिकारी बना था? ध्यान रखना है आपको, केसरी सिंह बारठ का। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली। कुंवर प्रताप सिंह बारठ, शाहपुरा। आज केवल इतना ही, यहाँ से आगे कल पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।